भजनम भक्ति। आराध्य का भजन ही भक्ति है। सेवा करना या भजना अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति ही भक्ति है। मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति करना है। इसीलिए स्वयं के अंतस को प्रभु के साथ जोड़ देना ही भक्ति है। सतयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण में और त्रेता युग में श्री राम ने शबरी को विस्तार से भक्ति का स्वरूप समझाया है। भक्ति मुख्य रूप से 9 प्रकार की मानी गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। स्थिर आसन पर बैठकर मन से तथा पवित्र भाव से प्रभु विषयक कथा प्रवचन को सुनना श्रवण भक्ति है। प्रभु में तन्मय होकर प्रभु के गुणों का सस्वर गायन भजन कीर्तन भक्ति है। प्रभु को सर्वत्र व्याप्त मानकर मन ही मन उसी का सतत सुमिरन करना स्मरण भक्ति है। प्रातः अरुणोदय से लेकर रात्रि शयन तक हर घड़ी तन मन से सेव्य प्रभु की चरण सेवा सेवन भक्ति है। अपनी सीमा और शक्ति के अनुरूप शास्त्रोक्त विधि से अपने आराध्य को षोडश उपचार और अर्घ्य आदि समर्पण करना अर्चन भक्ति है। मन से ध्यान करके और वाणी से मंत्रादि बोलकर ईश्वर की साष्टांग प्रणाम द्वारा प्रार्थना करना वंदन भक्ति है। स्वयं को प्रभु का चाकर समझकर प्रतिपल अपने स्वामी का प्रिय संपादन करना दास्य भक्ति है। प्रभु जो कुछ शुभाशुभ करता है वो सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति है। भौतिक दृष्टि से अपनी कही जाने वाली देह, परिवार, वित्त आदि सर्वस्व ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके निर्द्वंद्व हो जाना आत्मनिवेदन भक्ति है। अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव उससे एकाकार हो जाने का मार्ग है। इष्ट चाहे माता पिता हो, गुरु या फिर साक्षात ईश्वर, द्वेष रहित निष्काम और निस्वार्थ भक्ति से मन में विश्वास, संतुष्टि और तटस्थ भाव जागृत होता है। तभी तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मामेकम शरणम व्रज।